व्लॉग शुरू करने से पहले कुछ बातें मैं शेयर करूंगा आपसे, ताकि दौरान व्लॉग आपको ये ना लगे कि मैं आप लोगों का टाइम ज़ाया कर रहा हूँ। अगर आपको ऐसा लगे तो आप पहले से ही इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि जब से मैंने मोटो व्लॉग शुरू किए हैं मैं तजर्बे कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ उसको बेहतर करने की। तो जिस तरह का बनता है मैं आपके सामने उसको रखता हूँ, इसलिए मैं अपने व्लॉग का नाम रखता हूँ अटेम्प्ट। एक्सपेरिमेंट नहीं रखता, वैसे रख भी दूंगा तो हुकूमत की तरफ से कोई टैक्स तो है नहीं इसके ऊपर। जिस तरह की कोशिश होती है मैं आपके सामने रख देता हूँ, बजाय इसके कि मेरी मेहनत ज़ाया हो, मेरा पसीना ज़ाया हो, मेरा वक्त ज़ाया हो और मैं उस क्लिप को डिलीट कर दूँ अपलोड करने के बजाय। तो मेरी चौथी कोशिश आज की, उसमें भी मैं सेटिस्फाइड नहीं हुआ अपनी व्लॉगिंग से, लेकिन जिस तरह का व्लॉग बना वो मैं आप लोगों से शेयर करूँगा। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू वॉच दिस व्लॉग, सो कीप वॉचिंग। और अगर आप मुझे सुनने में पसंद करते हैं बजाय इस व्लॉग को देखने के, तो भी मैं प्रीफर करूँगा कि आप देख लें, मेरी आवाज़ आपको उसमें सही मिलेगी। सो टुडे वी हैव अनदर पार्सल, नॉट पार्सल्स, जो कि दराज शॉप से रिसीव करने हैं। और आज का व्लॉग हम जाते हुए नहीं बल्कि आते हुए बनाएंगे, फिर रास्ते में बात करते हैं। टुडे इज़ 4th अटेम्प्ट ऑफ मोटो व्लॉग। अच्छा भाई, एक चीज़ ये थी कि दराज शॉप पे जो आपका पार्सल आएगा ना, उसको ले जाने के लिए आपने ही अपना थैला वगैरह लाना है। तो आज का पार्सल मेरा थोड़ा बड़ा था, उसके लिए मैं लाया हूँ बैग, लेकिन मुझे लग रहा है इस बैग में भी मेरी कैपेसिटी नहीं हो सकेगी, क्योंकि एक तो ये है शॉपर में और एक जनाब ये साहब हैं, और इसको ले जाना जो है ना वो बड़ी हिमाकत का काम है। लेकिन मैं भी बड़ा बैग लाया हूँ, नहीं गया तो मैं बैग इसका अपना बॉक्स फाड़ दूंगा इसका और सारा सामान इसमें डाल दूंगा। इसमें जो है वो अभी बताऊँ, घर जाके देख लेना यार। सामने जो है वो डिफेंस का पार्क है और मेरा दिल कर रहा है मैं इस पार्क में एक राउंड लगा लूं, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा और हमारे पास इवनिंग टाइम थोड़ा ही कम रह गया है। तो सूरज भाई जो है वो अनकरीब जो है वो गायब हो जाएंगे। तो अब यहाँ से हम अपना मोटो व्लॉग शुरू करेंगे। और शुक्र है बैग के अंदर पूरा का पूरा डब्बा आ गया। मैं छोटा बैग नहीं लाया, वरना नहीं तो फंस जाता। टर्न काटना बड़ा मुश्किल लगता है। घर जाने के जो है हमारे पास दो रास्ते हैं। एक रास्ता ये सीधा जा रहा है ठंडी सड़क से शहर की जानिब, लेकिन अभी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा मिलेगा क्योंकि 6 बजे लोग दुकानें अभी बंद कर रहे हैं। वैसे तो आज से 8 बजे की टाइमिंग हो गई है, मगर ट्रैफिक के बजाय हम थोड़ा पीसफुल रास्ता इख्तियार करना चाहेंगे। एक तो ये बीच में से टर्न काटना जो है ना बड़ा मुश्किल लगता है मुझे, और ये है भी डेंजरस बहुत ज़्यादा। पिछले कुछ दिनों से गर्मी का मयार जो है वो थोड़ा सा मुनासिब लग रहा है, वरना नहीं तो रात के अंदर तो वैसे ही बुरा हाल हो रहा था। दिन में तो अफसोस हो रहा था उन लोगों के बारे में सोच कर के लाइट की वजह से जो लोग परेशान हुए। मैं खुद परेशान हूँ। ये मेरे माउंट को क्या हो गया है भाई, ये इतना ज़्यादा क्यों घूम गया है उस तरफ। इस माउंट की और मेरी जो है वो नाराज़गी पता नहीं कब तक चलती रहेगी। क्या मसला है बेटा, क्या मसला है, इतना क्यों मुड़े हुए हो आप? भाई देख, थोड़ी सी देर के लिए मेरी बात मान ले, मुड़ना बंद कर दे, अल्लाह तेरा भला करेगा। मैं नीचे का स्क्रू टाइट करना भूल गया, जिसकी वजह से ये जो है नीचे से जनाब पूरे घूम रहे थे, क्योंकि बॉल हेड वाला माउंट लगा हुआ है इसमें और वो दो जानिब से टाइट होता है। नीचे से उसका थोड़ा सा स्क्रू, छोड़ो मैं आपको क्यों बता रहा हूँ ये सारी बातें, आपने कौन से मोटो व्लॉग्स बनाने हैं।
लेकिन जो बनाएंगे ना भाई, वो अपना रास्ता खुद ही बनाते। जैसे कि मैंने अपना रास्ता खुद बनाया, अपना माउंट भी खुद ही बनाया। 7 बजने में 20 मिनट कम है और मौसम काफ़ी बेहतर है। हरियाली बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है हैदराबाद की इसी रोड के ऊपर। ये लिंक रोड कहलाता है आई थिंक हमारे शहर का, जो कि शहर से लिंक करता है कासमाबाद और लतीफ़ाबाद को जोड़ने के लिए। अब माउंट तेरी मर्ज़ी है, तू जिधर भी घूम, मैं तुझे अब सही नहीं करूँगा, तूने मेरा वक्त वैसे ही बहुत ज़्यादा ले लिया है। पिछले दिनों के कुछ मामलात ये रहे हैं कि मैं गया हुआ था पंजाब। मैंने टिकट बुक करने वाला व्लॉग बनाया था, उसके बाद जाने वाला व्लॉग भी बनाया। और मैं पंजाब के एक शहर में था, मंडी बहाउद्दीन में। वहाँ पर मेरे अजीज़ व क़रीब में शादी थी, उस शादी को करना था अटेंड। उसको अटेंड किया, वहाँ के कुछ व्लॉग्स बनाए, शादी का नहीं बनाया, लेकिन वो व्लॉग्स अभी तक मंजर आम पर नहीं आए, वो अपलोड होंगे। उससे पहले मोटो व्लॉग्स शुरू हो गए, क्योंकि मैं बहुत दिनों से इंतज़ार में था कि मैं मोटो व्लॉग्स बनाऊं। बोल बोल कर जो है ना मेरा गला खुश्क हो गया है और हेलमेट मैंने पहना हुआ नहीं है, तो इस बोलने की वजह से मेरे मुंह के अंदर कोई मक्खी शक्की ना घुस जाए नहीं तो मसला हो जाएगा। और अल्लाह करे ये व्लॉग सही बन जाए, ज़्यादा वाइब्रेशन ना आए, नहीं तो भाईजान जैसा भी बनेगा बर्दाश्त करना पड़ेगा। सामान हमारा क्या था वो हम घर जाके अनपैकिंग करेंगे। अच्छा, एक काम मैंने मज़ीद आज ये किया है कि मैंने वाइड एंगल लेंस लगाकर इस ब्लॉग को बनाने की कोशिश की है, ताकि इसका भी टेस्ट हो जाए कि बाइक राइड करते वक्त हम सेपरेट लेंस का इस्तेमाल कर सकेंगे या नहीं। वैसे ना मैं मोबाइल के माइक्रोफोन से ज़्यादातर वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ। लेवेलियर माइक का इस्तेमाल मेरा बहुत कम था, क्योंकि वो एक जो लंबा सा तार आता है ना, उससे बहुत परेशानी होती है मुझे। तो फिर मैं देखता हूँ भाई मैं कंफर्ट किस में हो रहा हूँ, बाकी काम चलना चाहिए। तो मोबाइल से रिकॉर्डिंग करने की वजह से मेरी वाइल ब्लॉगिंग बोलने का जो एक अंदाज़ है ना, वो थोड़ा सा चेंज हुआ है। उसमें तब्दीली ये आई है कि मैं थोड़ा सा लाउडली बोलने लग गया हूँ, और ट्रैफिक का शोर जैसे बढ़ता है तो मेरा भी वॉल्यूम उस हिसाब से बढ़ जाता है। जबकि लेव माइक जो है वो काफ़ी अच्छे से वर्क करता है और आपकी वॉइस को ही बढ़ा कर देता है, क्योंकि ये डायरेक्शनल माइक होता है, हर जगह से आवाज़ नहीं पिक करता, बल्कि एक इसका ख़ास डायामीटर है, उसी के लिहाज से ये वॉइस को जो है ना पिक करता है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता मेरे बोलने की आदत भी मुझे सही करनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने आराम से और तहम्मुल से बोलना है, क्योंकि मेरी आवाज़ तो आ रही है। अब ट्रैफिक का शोर होता है तो होता रहे। मोबाइल का माइक्रोफोन ट्रैफिक के अंदर बिल्कुल भी किसी काम का नहीं है, बस गुजारा होता है मोबाइल के माइक्रोफोन से, वरना नहीं तो ब्लॉगिंग के लिए प्रीफ्रेंस यही है कि आपने सेपरेट माइक का इस्तेमाल करना है। और बजट के अंदर रहते हुए आप लेवेलियर माइक का इस्तेमाल कर सकते हैं, और जब पैसे आ जाएं तो फिर वायरलेस माइक्रोफोन सबसे बेस्ट है, उसमें फिर तार का झंझट ही ख़त्म हो जाता है। तो अब मैं दोबारा से शहर में आ गया हूँ, लेकिन इस तरफ जो है ट्रैफिक इंशाल्लाह हमें थोड़ा कम मिलेगा, क्योंकि ये कच्चे किले वाला रोड है। हैदराबाद का जो मेन एरिया है वो है पक्का किला, और उस तरफ जो है हैदर चौक से लेकर पक्के किले तक इंतहाई दर्जे का ट्रैफिक होता है। भाईजान मुझे जाने दो, माजरत के साथ रोंग में जाना पड़ता है, क्योंकि ये जो रोड है इसके बराबर वाला रोड काफ़ी अरसे से खस्ता हाल है, और इंतज़ामिया पता नहीं कहाँ पर है। और बस इंतज़ामिया जाग जाओ बराए मेहरबानी, हैदराबाद के हालात को दुरुस्त करो, रोड्स को दुरुस्त करो। ताकि शहरियों को आसानी हो। अच्छी खबर ये है हैदराबाद के लिए कि हमारे जो तारीख़ हैं, जिसमें सबसे बड़ा नुमाया नाम जो है वो पक्के किले का है। तो पक्के किले की तामीर जो है वो दोबारा से इंतज़ामिया हैदराबाद ने शुरू कर दी है। मैं इस पर उनका खैर मकदम करूंगा और उनको शुक्रिया कहूंगा
कि हमारे यहाँ पर जो है वो हमारी तारीख़ी चीज़ों में सबसे पुरानी चीज़ ये किला था, जिसकी मुरम्मत का काम जो है वो दोबारा से शुरू हो गया है। इंशाअल्लाह मेरा इरादा है कि मैं पक्के किले के ऊपर डीपली एक व्लॉग बनाऊंगा और इसकी रिकंस्ट्रक्शन के ऊपर भी जो है हम थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे, ताकि हमारे शहर में भी टूरिज़म का आना जाना हो और हमारी जो तारीख़ी मकामात है वो सेव हो। हैदराबाद एक बहुत कदीमी और पुराना शहर है। मैं इस किले को देख के समझता था कि ये अंग्रेज़ों ने बनाया है और अंग्रेज़ों ने ही इसके ऊपर हुकूमत की है। हालांकि ने नहीं बनाया था, बल्कि आई थिंक ये एक मुसलमान हुक्मरान ने ही बनाया था, जिसका मज़ार भी सिंध के अंदर मौजूद है। और उसके बाद जो है फिर हिंदुस्तान में जब अंग्रेज़ आए तो फिर उन्होंने बर्रे सगीर के ऊपर सारा कब्ज़ा किया था, जिसमें पाकिस्तान तो था नहीं, तो हमारा हैदराबाद भी जो है कब्ज़े में था और यहाँ पे अंग्रेज़ आकर अपने मामलात देखा करते थे। इंशाल्लाह डीपली बात करेंगे उसी व्लॉग के अंदर। सारी कहानी अभी से सुना दी तो फिर व्लॉग बनाने का फ़ायदा नहीं होगा। माउंट को मैनुअली घुमाना पड़ेगा, ये बार बार नाराज़ होकर घूमे जा रहा है। अगर आप अभी तक इस व्लॉग को देख रहे हैं तो आपकी हिम्मत को, आपके सब्र को सलाम है। अब सामान मेरा क्या आया था उसको देख लेते हैं। इसके लिए इस माइक को हम थोड़ा सा अपने से दूर करेंगे। आवाज़ मिलेगी लेकिन इतनी साफ़ नहीं मिलेगी। कॉलर पे लगा नहीं सकता क्योंकि इसका वायर जो है ना फिर वो ऐसे, देख रहे हैं, ऐसे आएगा बीच में, मज़ा नहीं आता फिर ऐसे। आवाज़ अभी भी आ रही होगी मेरी। यही खासियत है लेवलर मैक्स की, बहुत अच्छी वॉइस पिक करते हैं ये। आज मेरे पास कटर भी है। ये मैंने एक अदद माउंट मंगवाया था जो कि बाइक के लिए ही मेरी सोच के मुताबिक था, मगर बाइक के लिए अब माउंट जो है मैंने चेंज करना है, हेलमेट माउंट, और इसका इस्तेमाल भी हो जाएगा। इसके अंदर ये क्लिप दिया हुआ है यहाँ नीचे, ओफो सॉरी, तो ये यहाँ से अलहदा हो जाता है। पीछे इसके जो है स्क्रू दिया हुआ है, यहाँ से बोल्ट जो लगाकर हम टाइट करेंगे तो नीचे से भी फिक्स हो जाएगा, ये ऊपर से भी फिक्स हो जाएगा, तो हवा के प्रेशर से ये घूमता नहीं। इस वजह से मैंने इसको मंगवाया था, लेकिन इसका काम शायद अब हम बाइक के ऊपर ज़्यादा व्लॉग्स जो है ना, ये वाले मोटो व्लॉग्स जिस माउंट से मैं बना रहा हूँ अब ना बनाऊँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा शेक होता है वीडियो के अंदर। और क्या अब्दुल बारी, और क्या कुछ जहन में है आपके, कुछ बोलना चाहते हो आप? बिहाइंड द सीन्स देख रहे हो आप, नहीं बोलना चाह रहे? बाइक पर अब जो है हम अपना माउंट चेंज करेंगे, हेलमेट, और हेलमेट के साथ चिन माउंट मुझे मज़ीद मंगवाना होगा, क्योंकि वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा शेक आ रहा है और इतने ज़्यादा शेक के अंदर वीडियो मुझे ख़ुद को पसंद नहीं आ रही है, तो आप लोगों को कैसे आएगी पसंद, है ना? इसके अंदर मैंने अपने खाने का सामान मंगवाया था, क्योंकि रात में मुझे भूख लगती है 2 बजे 3 बजे जब मैं जाग रहा हूँ, और घर में अक्सर कुछ नहीं होता, कुछ मैं लाना भूल जाता हूँ, कभी याद होता है तो फिर जहन में ही आता है कि शायद भूख ना लगे, लेकिन लाजमी मुझे भूख लगती है। तो उसको दूर करने के लिए मैंने कनौर्स पर ऑर्डर दिया था, जिसमें से 11 पैकेट्स जो हैं मेरे पास वो कनौर के चीज़ फ्लेवर के हैं, और 2 फैमिली पैक्स जो है वो मैंने एक चिकन का मंगवाया था और एक चटपटा। वीडियो यहीं तक थी, आपसे मिलेंगे इन द नेक्स्ट वन। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर।